हेलो एवरीवन, मैं सुमन। आपका स्वागत है हमारे चैनल आवर स्टडी स्पेशल में। जैसे कि पहले सेंट्रल मुंबई और चेन्नई, दिल्ली, इन सभी का रिजल्ट में तो भारी गड़बड़ी देखा जा रहा है। और आज के डेट में जो रिजल्ट आया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, यहाँ पे भी सेम ही मिस्टेक किया गया है। आइए पूरा जानकारी आपको बताते हैं। पता नहीं ऐसे अधिकारी को कौन वहाँ पे बैठाया हुआ है। ये वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये रेलवे मिनिस्टर तक ये बात पहुँच सके और कुछ जेन्युइन जो एक्शन हो वो लिया जा सके ताकि छात्रों के साथ न्याय हो फ्रेंड्स। क्योंकि लगातार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। जो अभी ये रिजल्ट जारी किया जा रहा है, पता नहीं कहाँ से रिजल्ट, कौन सा डेटा लेके जारी कर रही है रेलवे, कौन अधिकारी वहाँ पे बैठे हैं, किस प्रकार से वो एनालाइज कर रहे हैं, किस प्रकार से डेटा निकाल रहे हैं। इसके बारे में जहाँ तक हम देखें फ्रेंड्स, टोटल पूरा गड़बड़ी करके रखा हुआ है। आज जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो रिजल्ट आया, उसमें से बात करेंगे कि इतना अधिक कट ऑफ जाने का रीजन क्या है फ्रेंड्स। कट ऑफ जो अधिक गया उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि आपने रिजल्ट सही से दिया ही नहीं, आपने कैटेगरी वाले को रिजल्ट दिया ही नहीं। और जब कैटेगरी वाले को रिजल्ट नहीं देना था तो फिर आप कैटेगरी में क्यों बांटे? कैटेगरी में आपको नहीं बांटना चाहिए था, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हम जिसको मन होगा उसको दे देंगे, जो मेरा मर्जी होगा वो करेंगे हम। आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करना चाहिए था ताकि छात्र पहले से सचेत रहते हैं। आप तो कैटेगरी का बेनिफिट किसी को होने नहीं दे रहे हैं। लगातार 8 से 9 मार्क्स आपका बढ़ जा रहा है, 5 से 6 मार्क्स, 7 मार्क्स तक बढ़ जा रहा है। ये कैसे बढ़ जा रहा है? कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है? सभी जोन में लगातार आप रिजल्ट आज दे रहे हैं, कल हटा ले रहे हैं। आखिर आप लोग तो मिस्टेक कर रहे हैं ना, तो मिस्टेक को एक्सेप्ट भी आप लोग कीजिए ताकि छात्रों के साथ न्याय हो। लगातार छात्र मेहनत किए हैं। तो यहाँ पे जो अभी कलकत्ता में जो रिजल्ट आया हुआ है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो टोटल सीसीए यानी कि अप्रेंटिस वाले को दे दिया गया है। ओबीसी में, खासकर ओबीसी में भारी नुकसान हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि टोटल सीट का बात करें तो सीसीए वाले को दे दिया जा रहा है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। यदि आपको सीसीए वाले को ही देना था, ठीक है, आपने जो पीटी का रिजल्ट दिया उसके बारे में बात करते हैं। आपने 3 गुना रिजल्ट दिया, तो यहाँ से ओबीसी का जो सीट था वो 2900 के आसपास था, 2800 और 98, तो 2898 यानी कि 2900 के आसपास सीट था। उसमें कुछ पीडब्ल्यूबीडी के लिए होगा, तो 2700 हम मान लेते हैं कि आपका सीट था। और जो आपका टोटल 2100 कुछ के आसपास आपने सीसीए को सीट दिया हुआ है ईस्टर्न रेलवे में। तो जिसमें से 2100 में से 1500 सीट जो आया हुआ है, 1500 के आसपास बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सीसीए वाले को ही आपने ओबीसी में घुसा लिया। तो ये कहाँ तक उचित है? यदि उनको घुसाना ही था तो आपने जो रिजल्ट निकाला, यहाँ पे ध्यान देने का बात है फ्रेंड्स। ध्यान देने का बात यह है कि रेलवे के पास तो पहले ही डेटा था कि मेरे पास इतने सीसीए के कैंडिडेट हैं, कि 1500 के लगभग में जो कि ओबीसी के सीसीए के कैंडिडेट हैं। तो फिर आपने रिजल्ट पीयूटी का 3 गुना देना था, तो आपको जब 1500 लेना था, चलिए आप ही का बात सही मान लेते। हालांकि ये रूल कहता नहीं है, रूल में तो ये है कि आप हद से 27% तक ओबीसी को आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए 20% का जो 2106 जो 20% टोटल है, टोटल सीट का, तो उसमें से आप 27% आप ओबीसी को दे सकते थे, जो कि आपका करीबन 500 या 550 के आसपास सीट रहता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट आपने पूरा उठा के सीसीए वाले को डाल दिए, ये तो कहीं से भी सही नहीं है, बिल्कुल ही ये नियम के विरुद्ध है। क्योंकि आप 27% से अधिक आरक्षण किसी को कैसे दे सकते हैं? और यदि आपको देना ही था तो पीटी रिजल्ट आपने लगभग जो आप ओबीसी का निकाले हैं वो करीबन 7800 के आसपास निकाले हैं, वही 2600 के हिसाब से आप निकाले हैं। तो आप 7800 पीटी का रिजल्ट क्यों दिए? आपके पास तो डेटा पहले से ही था कि हमको 1500 कैंडिडेट जो लेना है वो हमको सीसीए वाले को लेना है, तो बच गया आपका 1400। अब 1400 के 1400 नहीं, ये 1300 ही बचा आपके पास। तो 13 या 3900 से आप सिर्फ पीटी के लिए रिजल्ट निकालते। उसी समय कट ऑफ मैनेज रहता। छात्र लोग इतना जो मेहनत किए पीटी के लिए, इतना दौड़ का मेहनत किए, लगातार समय अपना गंवाए दौड़ में, वो क्यों गंवाते? आप पहले ही बता देते कि यहाँ पे सीट फुल हो चुका है सीसीए वालों से, सिर्फ 1300 के आसपास सीट बचा है ओबीसी में, तो हम 3900 कैंडिडेट को बुला रहे हैं। आप 7800 कैंडिडेट को भी बुला लेते हैं, उसके बाद आप सिर्फ 1500 को रिजल्ट देते हैं जनरल में, ये जनरल में ओबीसी का, और बाकी आप सीसीए से भर देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? आप यदि नियमता भी आइएगा तो आपको 27% आपको लेना होगा, यानी कि जो 2700 सीट है उसका 27% आप लीजिएगा। यही ना रूल में है कि जो रिजर्वेशन है 27% तक मिल सकता है। आप तो पूरा सीसीए वाले को भर दिए, जिसके कारण जो जनरल छात्र हैं, जो लगातार मेहनत किए, जो लगातार दौड़ निकाल लें,
उनका उनका तो सब सपना बेकार हो गया। उनका इतना कटअप हाई चल गया कि वो सोचे भी नहीं थे कि इतना कटअप बढ़ जाएगा। कहीं इतना कटअप बढ़ता है, आप 3 गुना बुलाएं, जिसमें कि 1 गुना तो ऐसे ही साइड हो गया, 2 गुना बचा। 2 गुना में 8 से 10 नंबर तक कहीं पे कटअप बढ़ता है। तो यहाँ पे छात्रों को आवाज उठाने की जरूरत है। लगातार रेलवे मिनिस्टर को ट्वीट कीजिए, आरआरसी को ट्वीट कीजिए, और रेलवे मिनिस्टर और आरआरसी को एप्लीकेशन भी, पर्सनली एप्लीकेशन भी लिख के सभी छात्रों को जरूर से जरूर देना है, ताकि ये जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ कुछ एक्शन हो, रिवाइज रिजल्ट हो। और रेलवे को बैकफुट पे आना होगा, क्योंकि उन्होंने गलती किया है, और गलती किया है तो इनको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। कहीं से आपको ये रूल नहीं कहता है कि आप टोटल का टोटल सिर्फ सीसीए से भर देंगे। और आपको भरना था तो आप पीईटी का रिजल्ट जिस समय दिया उस समय ही आप बता देते कि हम सिर्फ 3900 कैंडिडेट को लेंगे, क्योंकि 1300 ही सीट हमको लेना है, बाकी सीसीए से फुल हो चुका है। तो आपने 7800 का क्यों लिया? हालांकि ओबीसी का तो सिलेक्शन करीब 11 से 12 हज़ार के आसपास हुआ, तो उसमें से जनरल का भी सिलेक्शन है, जनरल कटअप पार करके हुआ था। हम सिर्फ ओबीसी का बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और कुछ जेन्युइन एक्शन जरूर इसमें लेना होगा, जैसे कि ट्वीट कीजिए और एप्लीकेशन पर्सनली सभी को लिख के आरआरसी और रेलवे मिनिस्टर के पास पहुंचाइए, ताकि उचित कार्रवाई हो और रेलवे रिवाइज रिजल्ट को जारी करे। जी हाँ, रिवाइज रिजल्ट को रेलवे को जारी करना होगा, क्योंकि उन्होंने मिस्टेक किया है तो उसको सुधार करना होगा। जैसे कि आरआरसी आपका एसईआर रांची में आपने रिवाइज रिजल्ट दिया ना, गलती हुआ तो इसी प्रकार अभी आप वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद का आपने एडमिट कार्ड रोक दिया। आखिर आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं तो मिस्टेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक सबसे होता है, लेकिन इस पर जेन्युइन एक्शन आपको लेना होगा। इसके लिए हम लोग को एक्शन थोड़ा लेना होगा। ये ट्वीट करते हैं और उनको एप्लीकेशन लिख के भी देते हैं, ताकि कुछ रिवाइज रिजल्ट के बारे में कुछ प्रक्रिया आगे बढ़े, और ज़रूर से ज़रूर ये रिवाइज रिजल्ट इनको देना होगा।